हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, जिसमें देखेंगे यूथ कंपटीशन बुक के प्रश्नों को जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 106 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। सुरेश 1200 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है। वह एक को 20% लाभ पर एवं दूसरी को 16% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तक का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करें। तो सुरेश 2 पुस्तक खरीद रहा है, कितना में? 1200 रुपये में, और वह पहला पुस्तक को बेच रहा है 20% के लाभ पर और दूसरा पुस्तक को 16% की हानि पर। यदि दोनों पुस्तक का विक्रय मूल्य समान है और दोनों को बेचता कितना में है? समान मूल्य में। तो पूछा जा रहा है प्रत्येक का अनुमानित लागत मूल्य, यानी कि दोनों पुस्तक का अलग अलग क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि पहला पुस्तक का क्रय मूल्य है X रुपए और दूसरा पुस्तक का क्रय मूल्य है Y रुपए। पहला पुस्तक को बेचा जा रहा है 20% लाभ पर, तो पहला पुस्तक का विक्रय मूल्य हो जाएगा X गुने 120/100, और दूसरा पुस्तक को बेचा जा रहा है 16% की हानि पर, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 में से 16 घटा देंगे 84/100। अब 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे, 12 दहाई 120, 12 से काट देते हैं, 12 दहाई 120 और 12 सत्ते 84, यानी कि 10x बराबर 7y। तो यहाँ से अब हम निकाल लेंगे x और y का रेशियो। 7 को इधर कर देंगे और 10 को दूसरे तरफ कर देंगे, यानी कि दोनों पुस्तक के क्रय मूल्य का रेशियो कितना हो गया? 7 और 10। और दोनों पुस्तक को खरीदा कितना में गया है? 1200 रुपये में। तो चलिए अब हम निकालते हैं पहला पुस्तक का क्रय मूल्य। पहला का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? पहला का अनुपात कितना है? 7। तो 7/7 और 10 17, गुना कर देंगे किससे? 1200 से। तो 7 में 1200 से गुना कर देंगे, 12 सत्ते 8400, अब बटे 17। अब 8400 में 17 से भाग दे देंगे। तो चलिए 8400 में 17 से भाग देते हैं। 17 चौका 68, 14 में से 8 घटाएंगे 6 1 0, 17 नमा 153, बच जाएगा यहाँ पर कितना? 7 और 1 0 यहाँ से लेंगे। फिर 17 चौका 68, 2 दशमलव देकर के 1 0 दे देंगे यहाँ पर, 17 इकाई 17, यानी कि पहला पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? 494.1 रुपए। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन में 494.1 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में पहला पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? 550 रुपये। ऑप्शन बी में है 600 रुपये और ऑप्शन सी में कितना है? 500 रुपये। डी में है 400 रुपये। तो हमें यहाँ पर निकालना है अनुमानित मूल्य। तो चलिए अब देखते हैं 494 के नज़दीक कौन सा है। तो 494 के नज़दीक कितना है? 500 रुपये, यानी कि पहला पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो गया? 500 रुपये। तो जब पहला पुस्तक का क्रय मूल्य हो जाएगा 500 रुपये, तो दूसरा का मूल्य कितना हो जाएगा? 1200 में से 500 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 700 रुपये, यानी कि पहला पुस्तक का अनुमानित मूल्य कितना है? 500 रुपये और दूसरा पुस्तक का अनुमानित मूल्य कितना है? 700 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रिसोर्ट सप्ताहांत यानी कि सप्ताह के अंत में विशेष छूट प्रदान करता है। वे सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों का एक लॉग बनाकर रखता है, यानी कि सूची बनाकर रखता है। इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहकों की संख्या में 15% की वृद्धि देखते हैं। पिछले साल उनके पास 1500 ग्राहक थे। इस साल उनके पास कितने ग्राहक हैं? तो पिछले साल रिसोर्ट के पास कितने ग्राहक थे? 1500, और इस साल जो है 15% का वृद्धि हो रहा है। तो पिछले साल ग्राहक कितने थे? 1500, और इस वर्ष ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो रहा है कितना? 15%।
तो 1500 का 15% हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 का 15%, 1500 गुने 15/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 225। 15 में 15 से गुना करेंगे 225। तो पिछले साल कितने ग्राहक आते थे, 1500, और इस बार 225 का वृद्धि हो रहा है। तो इस साल उनके पास कितने ग्राहक हैं, तो 1500 और 225 को जोड़ देंगे, क्योंकि इस साल जो है 15% का यानी कि 225 का वृद्धि हो रहा है। तो 1500 और 225 कितना हो जाएगा, 1725। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बैंक अरविंद को 2,38,75,697 का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है। उसे कितनी राशि की आवश्यकता है? तो बैंक कर्ज देने के लिए कितना तैयार है, 2,38,75,697, और अरविंद को जितनी राशि की जरूरत है उससे 17% कम प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि बैंक से अरविंद को कितना मिल रहा है, 100 में से 17 घटा देंगे 83%, और यह 83% किसके बराबर है, तो 2,38,75,697 के। तो 83% बराबर कितना है, 2,38,75,697। तो हम 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, 2,38,75,697 बटे 83। पूछा जा रहा है उसे कितनी राशि की आवश्यकता है, तो कुल राशि क्या होगा 100%, तो 1% का वैल्यू इतना हो गया। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2,38,75,697 में 83 से भाग देंगे। तो कितने के बराबर है, 1% के, लेकिन हमें निकालना क्या है 100%, तो 100 से गुना कर देंगे। 1% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, इसमें 100 से गुना कर देंगे। तो अब 2,38,75,697 में भाग देंगे किससे, 83 से, तो ये आ जाएगा 2,87,659, 2,87,659। इसमें भाग दे देंगे 2,38,75,697 में भाग किससे देंगे, 83 से, तो भागफल कितना आ जाएगा 2,87,669, और इसमें गुना कर देंगे 100 से, तो 2,87,659, और इसमें 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 2,87,65,900। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई? तो हम मान लेते हैं कि अप्रैल में कंपनी का मुनाफा कितना था, 100 रुपये। तो कहा गया है एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया। तो अप्रैल में मुनाफा कितना था, 100, मई में क्या हुआ 10% बढ़ गया, तो गुना कर देंगे 110 बटे 100 से। तत्पश्चात यह मई से जून तक यानी कि जून में 20% गिर गया, तो 100 में 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 80 बटा 100। फिर कहा गया जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया, यानी कि जुलाई में फिर 50% बढ़ गया, तो 100 में 50 बढ़ा देंगे 150 बटे 100। तो अब 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर काट देंगे 50 3 150 और 50 दूना 100, 2 से काट देंगे 2 चौके 8, तो 11 चौका 44, 44 में 3 से गुना करेंगे 132। तो कंपनी का मुनाफा अप्रैल में कितना था 100 रुपये, और जुलाई में कितना हो गया 132 रुपये। तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 100 में 32 रुपये का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 32% की वृद्धि हो रही है। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर और 1/4 भाग 10% पर
और बाकी 8% पर निवेश करता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 रुपये है, तो पूंजी ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि निवेशक की पूंजी है x रुपये, तो 1/2 भाग लगाता है 5% पर, तो 1/2 x का 1/2 कितना हो जाएगा, x/2, तो x/2 भाग कितना पर लगा रहा है, 5% पर, और 1/4 भाग यानी कि x/4 भाग कितना पर लगाया जा रहा है, 10% पर, और बाकी, तो अब देखते हैं कि 5% और 10% पर लगाने के बाद बाकी कितना है, तो कुल निवेश कितना है, x रुपये, जिसमें से x/2 और x/4 घटा देंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, तो 4x माइनस 2 दूनी 4 यानी कि 2x माइनस x, तो 4x में से 2x घटा देंगे तो 2x, और फिर x घटा देंगे तो x/4, यानी कि x/4 भाग कितना पर लगाया जा रहा है, 8% पर, और कुल पूंजी पर ब्याज कितना प्राप्त होता है, 2800 रुपये। तो एक x/2 भाग कितना पर लगाया जा रहा है, 5% पर, तो देखते हैं कि इस पर आय कितना होगा, तो x/2 गुने 5, समय कितना है, 2 साल, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर, तो मूलधन समय दर को गुना कर दिए और भाग किससे दे देंगे, 100 से, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यानी कि x/2 भाग पर कितना ब्याज प्राप्त हो जाएगा, इतना। अब देखते हैं कि x/4 भाग पर कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो x/4 दर कितना है, 10%, और समय कितना है, 2 वर्ष, तो 2 से गुना कर दिए बटे 100, फिर शेष भाग कितना बचा हुआ है, x/4, तो इस पर ब्याज कितना मिल जाएगा, x/4 गुने दर कितना है, 8, और समय है 2 वर्ष, अब बटे 100, और कुल पर ब्याज कितना मिलता है, 2800, तो बराबर कर देंगे 2800 रुपये। तो अब 100 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो गया, 100। अब यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यहां भी काट देंगे, 4 दूनी 8, तो 100 का एलसीएम कितना हो गया, 100। यहां पर कितना बच रहा है, 5x प्लस 5x और प्लस 2 दूना 4x बराबर 2800, तो 5 5 10 4 14 x बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 2800। अब 14 से 2800 को काट देंगे, 14 दूनी 28, ये कितना बार में कट जाएगा, 200 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 200 गुने 100, तो 200 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000, यानी कि निवेशक का कुल पूंजी कितना है, 20,000 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% अधिक था। 1991 में चीनी का उत्पादन मिलियन किलो में ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं कि 1991 में चीनी का उत्पादन कितना था, x मिलियन किलो, और 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 है, और कहा गया है कि 1991 से 20% अधिक है, यानी कि 2001 में जो चीनी का उत्पादन है 1991 से 20% अधिक है। तो 1991 में चीनी का उत्पादन कितना है, x मिलियन किलो, तो इसमें 20% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 बटे 100। तो यह जो है हो गया 2001 में चीनी का उत्पादन। तो 2001 में चीनी का उत्पादन कितना है, 1584, तो बराबर कर देंगे 1584। तो अब 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 12 से काट देंगे 1584 को, 12 इकाई 12, 3 और 8 38, तो 12 3 36, 12 दूना 24, यानी कि 132 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुने 132, तो 132 में 10 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 1320, यानी कि 1991 में चीनी का उत्पादन कितना था, 1320 मिलियन किलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी? तो हम मान लेते हैं कि 4 दवाओं को खारिज करने के लिए X दवाओं की जांच की जाएगी। तो कितनी दवाओं की जांच की जाएगी? X दवाओं की, जिसमें से खारिज कितना किया जाएगा? 0.05%। तो X का 0.05% बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर कितना दवा को खारिज किया जाना है? 4 दवा को, तो बराबर 4, यानी कि X का 0.05% बराबर क्या होगा? 4। तो X गुने 0.05%, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.05 बटे 100। परसेंटेज है तो परसेंटेज की जगह हम लिख सकते हैं बटा में 100 बराबर 4। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव यदि हटाते हैं तो 2 जीरो और देना पड़ेगा नीचे। अब 5 से काट देंगे 10,000 को, कितना बार में कट जाएगा? 2,000 बार में। 2,000 पचे कितना हो जाएगा? 10,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2,000 गुने क्रॉस गुना कर देंगे 4 से, तो 8,000। यानी कि 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितना दवाओं की जांच करनी पड़ेगी? 8,000 दवाओं की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या है? तो मिश्र धातु में चांदी कितना है? 15%। तो दूसरा धातु कितना हो जाएगा? 85%। 100 में से 15 घटा देंगे तो दूसरा धातु कितना हो गया? 85%। अब कहा गया है कि मिश्र धातु के किसी भार में 51 ग्राम चांदी है। चांदी कितना है? 15%। और यहाँ पर चांदी का भार कितना दिया गया है? 51 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं 15% बराबर 51 ग्राम। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 51 बटे 15 ग्राम। अब हमें निकालना है दूसरे धातु की मात्रा। तो दूसरे धातु कितना है? 85%। तो 85% बराबर कितना हो जाएगा? 1% का वैल्यू है 51 बटे 15। अब हमें निकालना है दूसरे धातु का प्रतिशत। तो 85 से गुना कर देंगे। अब 3 से काट देंगे, 5 तिये 15 और 17 तिये 51। अब 17 पचे 85, तो 17 में 17 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 289। यानी कि मिश्र धातु में दूसरे धातु का मात्रा कितना है? 289 ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।